नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दुनिया और भयावह आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ी है। ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा, कोई बात नहीं, प्लीज हमसे बात करो। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर को होर्मुज में बदल देते हैं, कहते हैं कोई जहाज पार नहीं होने देंगे। और उसी दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से मिलने खुद चल के पहुंच जाते हैं। लेकिन यह सब उन महान प्रधानमंत्री और उनके चेलों की समझ से बाहर है, जो कहते हैं कि ट्रैक्टर के ट्यूब में गोबर गैस भर के पानी का पंप चलता है और गंगा आरती करने से ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। नेशनल टेलीविजन एक चिरकुट बाबा के पैरों में गिरा पड़ा है, जो कह रहा है कि इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है वेज बिरयानी को पुलाव बोलना, नहीं तो भारत कब का अमेरिकियों से कब प्लेट धुलवा रहा होता। सच ये है कि हम तबाही के मुहाने पर हैं और नरेंद्र मोदी को अभी भी लग रहा है कि मस्खरेपन से ही देश चल जाता है। ईरान और इजराइल के अप्रैल में हुए सीज फायर के 2 महीने बाद फिर से जंग शुरू हो गई है। ईरान ने 7 जून की रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद पहली बार ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने कहा कि यह कार्रवाई लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइलों की एक पूरी खेप दागी। हमलों के बाद इजराइल के कई हिस्सों में सायरन बजने लगे और भगदड़ मच गई। लोगों को शेल्टर में जाने के निर्देश दिए गए। इजरायली आयरन डोम या एयर डिफेंस सिस्टम एक भी ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सका। इसके जवाब में कुछ घंटों के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की। इजरायली सेना ने कहा कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी समाचार एजेंसी इरना ने भी इस बात की पुष्टि की है कि तेहरान, तबरीज और इस्फहान के कई इलाकों में विस्फोट हुए हैं। IRGC ने दावा किया कि इजराइल ने हमलों में एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान के खुजस्तान प्रांत के महाशहर इलाके में कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी पर इजरायली हमले के बाद लगी आग का एक वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में प्लांट परिसर से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया गया है कि इससे प्लांट के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ताजा ईरानी हमलों के बाद इजराइल के सेना प्रमुख मेजर जनरल एयाल जमीर खुद सैन्य अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी हालात की समीक्षा कर रहे हैं। तीसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बने 2 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया गया। लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने ऐसे ड्रोन गिराने का दावा किया है। कहने का मतलब यह है कि पश्चिम एशिया में माहौल एक बार फिर से तेजी से बिगड़ रहे हैं। एक तरफ इजराइल आरोप लगा रहा है कि ईरान ने उसके ऊपर मिसाइल दागे हैं, तो दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हुए मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने दावा किया कि उसने जाफा क्षेत्र में इजराइल के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही लाल सागर में इजरायली समुद्री आवाजाही पर पूरी तरह बैन लगाने की घोषणा कर डाली। हूतियों ने चेतावनी दी कि अगर क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई बढ़ती है तो वो भी जवाब देंगे। संगठन ने कहा कि वो फिलिस्तीन, गजा, ईरान, लेबनान और इराक में अपने सहयोगियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के सामने चुप नहीं बैठेगा। तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने पश्चिमी हिस्से का एयर स्पेस अगली सूचना तक बंद कर दिया। इराक ने भी 72 घंटे के लिए और सीरिया ने 12 घंटे के लिए अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने लोगों को ईरान की यात्रा न करने और वहां मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम और सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा से बचें। दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीयों से भी अपील की है कि वो उपलब्ध परिवहन साधनों का उपयोग करते हुए जल्द से जल्द देश छोड़ दें।
भारतीय दूतावास ने कहा कि वो हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये सब उस समय हो रहा है जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बड़े जवाबी हमले से बचने को कहा था। लेबनान के रिहायशी इलाकों पर इजरायली हमलों के बाद ट्रंप ने खबर फैलाई कि उन्होंने नेतन्याहू को फटकार लगाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, यह सब तुरंत रुकना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू ने इसे हवा में उड़ाते हुए लेबनान ही नहीं, ईरान पर भी हमला बोल दिया। ईरान और इजराइल के बीच यह ताजा टकराव ऐसे समय में फिर से जोर पकड़ रहा है जब दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ था। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के बार बार बदलते रुख के चलते वार्ता आगे नहीं बढ़ रही है। तेहरान ने फिर से कहा है कि अमेरिका को यूरेनियम संवर्धन के अधिकार छीनने की जिद छोड़नी होगी और विदेशों में फ्रीज अरबों डॉलर की संपत्तियों को खोलना पड़ेगा। अमेरिकी कानूनों के मुताबिक अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को इस जंग में नहीं झोंक सकते। इसके लिए उन्हें अपनी संसद से मंजूरी लेनी होगी। इसीलिए ईरान को लेकर बुरी तरह उलझ चुके ट्रंप ने फिनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पास अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले किसी भी समझौते को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सारे फैसले मैं लेता हूं, नेतन्याहू नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के ताजा मिसाइल हमलों के बावजूद अमेरिका की ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी, इसका समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जरा खेल को और समझ लीजिए। मामला केवल इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच का है नहीं। इसमें कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब भी बुरी तरह से लिसड़ गए हैं। कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने ईरानी नावों को निशाना बनाया तो खबर आई कि सऊदी अरब के अल-खर्ज एयरबेस पर हमला हो गया है। माना गया कि यह हमला ईरान ने किया होगा, लेकिन ईरान के सरकारी चैनल IRIB ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा कि अल-खर्ज एयरबेस पर हमले की खबरें सही नहीं है और ईरान का इससे कोई लेना देना नहीं। ईरान ने अल-खर्ज एयरबेस पर कोई गोली या मिसाइल नहीं दागी है। इससे पहले सऊदी सिविल डिफेंस ने अल-खर्ज में संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अगली सूचना तक सतर्क रहने की अपील की। अब जरा समझिए कि कैसे अमेरिका दो मुंही बात कर रहा है और क्यों ईरान बार बार कहता है कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ बातचीत को लेकर गंभीर हैं और जल्दी से जल्दी समझौता करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जाने वाली ईरानी टीम से बदला ले रहे हैं। अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों के कारण ईरान की फुटबॉल टीम को अमेरिका में सिर्फ मैच खेलने की अनुमति मिलेगी। टीम को मैच खेलने के बाद उसी दिन अमेरिका छोड़ देना होगा, जबकि कई मैच खेलने हैं। इसीलिए उसने अपना ट्रेनिंग बेस अमेरिका के एरिजोना की जगह मेक्सिको के तिजुआना में बनाया, या कहिए बनाना पड़ा है। ईरान ने पहले अमेरिका के एरिजोना में अपना बेस कैंप बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन वीजा को लेकर अनिश्चितता और दोनों देशों के बीच तनाव के कारण आखिरी समय में कैंप मेक्सिको शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ईरान अपने सभी ग्रुप मैच अमेरिका में खेलेगा, लेकिन हर मैच के फौरन बाद उसे अमेरिका छोड़ देना होगा। इसीलिए पूरे टूर्नामेंट के दौरान उसका संचालन मेक्सिको के तिजुआना से ही होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने खिलाड़ियों को तो वीजा जारी कर दिया, लेकिन ईरानी फुटबॉल महासंघ के कई अधिकारियों और सपोर्ट स्टाफ को अभी तक वीजा नहीं मिला। ईरान ने इसे भेदभावपूर्ण कदम बताया है। तो आर्थिक और सामरिक ही नहीं, मानवता और नैतिकता के लिहाज से भी दुनिया एक मुश्किल दौर में है। लेकिन आपको इससे क्या लेना देना? आप तो बस इस बात पर अड़े रहिए कि वेज बिरयानी को वेज पुलाव कहना जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।